नमस्कार, लाइव सिटीज पर आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। बिहार में इस समय शिक्षा बहाली बेहद चर्चा में है। लगातार नए नए आदेश शिक्षा विभाग की तरफ से, अपर मुख्य सचिव की तरफ से निकल रहे हैं। अपर मुख्य सचिव जो है बिहार का दौरा कर रहे हैं, स्कूलों का निरीक्षण कर रहे हैं और नए नए आदेश शिक्षकों के लिए निकल रहे हैं। शिक्षकों पे कार्रवाई भी हो रही है, नई नई बहालियां हो भी रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक घास जिसे कहा जाए, एक कार्रवाई का डर सबसे अधिक किसी पर बना है तो वो है शिक्षक। सबसे बड़ी बात है कि कुछ दिनों पहले जब शिक्षक बहाली हो रही थी तो उस समय 1 to 5 की बहाली में बीएड को कोर्ट ने यह कहा कि वो उसके लिए एलिजिबल नहीं है। लेकिन जब छठे चरण की बहाली हुई थी उस समय बड़े पैमाने पर ऐसे बीएड वाले जो शिक्षक थे वो 1 to 5 में बहाल हुए। क्या उन पर कुछ कार्रवाई हो रही है, कोई एक्शन हो रहा है? इसी मुद्दे पे चर्चा करने के लिए हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे साथ बिहार राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ से शैलेंद्र कुमार शर्मा जी हैं, बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ से मनोज कुमार जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर लक्ष्मीकांत सजल जी हैं। सबसे पहले सजल जी, तमाम शिक्षा विभाग की तमाम खबरों का अपडेट आपके पास होता है, पल पल की जानकारी आपके पास होती है। क्या शिक्षकों पर, वैसे शिक्षक जो छठे चरण में बहाल हुए थे, ऐसे शिक्षकों की नौकरी पर क्या अब सवाल खड़े हो रहे हैं, प्रश्न लग रहा है? बिल्कुल, ये सवाल उसी दिन खड़े हो गए जिस दिन 6 दिसंबर को पटना हाई कोर्ट का आदेश आया और पटना हाई कोर्ट ने अपने आदेश में 1 to 5 में जो बीएड योग्यताधारी बहाल हुए थे, नियोजित हुए थे, उन्हें अयोग्य माना, उन्हें योग्य नहीं माना। कोर्ट ने कहा कि अगर इन्हें हटाना पड़े तो इन्हें हटाया जाए, लेकिन इनकी जगह योग्य पात्र ही नियुक्त किए जाए। तो ये आदेश आया 6 दिसंबर को पटना उच्च न्यायालय का, जिसमें करीब उस समय ये माना जा रहा था कि छठे चरण में बहाल ऐसे शिक्षकों की संख्या तकरीबन 22,000 है। लेकिन शिक्षा विभाग ने पहले ये तय किया कि सही आंकड़ा क्या है उसका पता लगाया जाए। तो जो सभी दिनों से आंकड़े लिए गए तो ये जो संख्या आई है ये 10,000 और 11,000 के बीच ये आंकड़े हैं, ये संख्या है। ये 10 से 11,000 के बीच छठे चरण में 1 to 5 में ऐसे शिक्षक बहाल किए गए जिनकी योग्यता डीएलएड नहीं थी, जिनकी योग्यता बीएड थी प्रशिक्षण की। तो इन्हें हटाने का आदेश कह दिया हाई कोर्ट ने। और उस दिन जिस दिन ये जजमेंट आया, क्योंकि ये संख्या बड़ी है और 11,000 की संख्या 10,000 की संख्या मायने रखती है। 2 वर्षों से लोग नौकरी कर रहे हैं, इसी वेतन पर इनके घर में चूल्हे जल रहे हैं। तो शिक्षा विभाग ने जिस दिन जजमेंट आया, तो जजमेंट की जब आधिकारिक कॉपी आई 2 दिन के बाद, तो विभाग ने उसका रिव्यू किया और रिव्यू करने के बाद विभाग ने सैद्धांतिक रूप से यह मान लिया कि हम सुप्रीम कोर्ट जाने की एक प्रक्रिया होती है। तो विभाग ने इस पर महाधिवक्ता की राय मांगी और महाधिवक्ता ने राय दे दी है। महाधिवक्ता की राय यह है कि सुप्रीम कोर्ट में SLP स्पेशल लीड पिटीशन। शैलेंद्र कुमार शर्मा जी, जिस तरह से अभी देखिए सजल जी बता रहे थे कि उन तमाम 10 से 11,000 जो शिक्षक हैं उनकी नौकरी खतरे में पड़ गई है। आप देख रहे होंगे कि जब भी इस तरह का एक्शन हो रहा है, उस एक्शन में सबसे पहले अगर कार्रवाई हो रही है तो शिक्षकों पे तुरंत हो जा रही है, या तो वो सस्पेंड हो रहे हैं या फिर नौकरी जा रही है या फिर उन पे अलग अलग तरीके से एक्शन हो रहा है। शिक्षकों पर ही इतनी कार्रवाई और इतनी कठोर कार्रवाई, जाहिर सी बात है कि 10 से 11,000 शिक्षक काम कर रहे हैं, 2 साल 3 साल से वो काम कर रहे हैं, क्या होगा उनका? सरकार की दोरंगी और फिरंगी नीति है और इसमें जो पॉलिटिकल रूप से बहाल होते हैं लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में, और जो कुछ नौकरशाह हैं मनमानी करना चाहते हैं। ये तो व्यवस्था पहले से ही थी कि एसटीसी जो करते थे ट्रेनिंग, उनकी बहाली होती थी प्राइमरी में। ये जो डीएलएड है ये कब से लागू हुआ, किस आधार पर लागू किया गया और किस आधार पर प्रशिक्षण कॉलेज खोले गए, इसके लिए डीएलएड में तमाम राजनीतिज्ञों के ये कॉलेज हैं और तमाम पहुंच वाले लोगों का है।
और जब ये लागू हो रहा था तो ये चिर निद्रा में सोए हुए थे क्या ये लोग, शिक्षा विभाग के पदाधिकारी लोग, शिक्षा विभाग के मंत्री लोग, और जो वर्तमान में जो आयुक्त हैं, अपर मुख्य सचिव, और ये अतुल प्रसाद जी, ये सिर्फ ओहदे पर बैठने के लिए हैं क्या, कि पूर्व के आदेशों का पालन करने के लिए भी हैं? अगर डीएलएड की पढ़ाई शुरू हो गई, इसका मतलब है कि प्राइमरी स्टेज में डीएलएड पास विद्यार्थियों अभ्यर्थियों को ही अप्लाई करना है। ये क्यों अप्लाई करवा लिए? बिना जानकारी के ये लोग बिहार वासियों को मूर्ख बना रहे हैं और मनमानी कर रहे हैं। डीएलएड कोर्स आज लागू हुआ कि डीएलएड कोर्स और कॉलेज खोलने का आदेश शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग दिया होगा। इनको पता नहीं है कि डीएलएड वालों की बहाली होगी और बहाल कर लेते हैं। उन अभ्यर्थियों का क्या होगा जो 2020 से कार्य कर रहे हैं? बहाली ये छठे चरण में किए हैं उनको। बिना जानकारी के इसको अधेर नगरी चौपट राज कहिए तो बेहतर होगा। शिक्षा विभाग को अंधकारमय स्थिति में ले जा रहे हैं। बिहार वासियों को ये धोखा दे रहे हैं, ठग रहे हैं। और ये जो बीपीएससी का एग्जाम है, यह भी एक ठगबनीजी का धंधा बनाए हुए है, ठगने का। जो 11,000 विद्यार्थियों का जो चयन किए, परीक्षा लिए, उत्तीर्णता हासिल किया, उनके फीस का क्या होगा? उनके उतने दिन का जो उम्र का ये है, वो क्या होगा? उसका कौन उसका खामियाजा भुगतेगा? बेरोजगारों का फौज बना रहे हैं। अभी फिलहाल जांच थंब इंप्रेशन की प्रक्रिया चल रही है, जबकि एक और अभी आवेगा हाथकंडा, इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो है बीपीएड का, उसके भी एप्लीकेंट लोग इसमें पास कर गए हैं। और इलाहाबाद कोर्ट का कल ही फैसला आया है कि दे आर नॉट इक्विवेलेंट टू बीएड, और वह भी अभ्यर्थी इसमें परीक्षा पास कर गए। अफरा तफरी मचा हुआ है यहाँ भी लोक सेवा आयोग में। अभी देखिएगा ना क्या क्या गुल खिलेगा 2025 तक। ये चुनावी हथकंडा है, ये राजनीतिक स्वार्थ में लिया गया निर्णय है, और विद्यार्थियों के और नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। इसकी तो जांच सीबीआई से होनी चाहिए। हम आपके पास एक और फिर अभी हथकंडा अपना हम आपके पास फिर आते हैं, मनोज जी से ले लेते हैं। जांच करवाएं। बेरोजगारों हम आते हैं उस इशू पे भी आते हैं। बेरोजगारी समाप्त कर रहे हैं। जी शैलेंद्र जी, हम आपके पास फिर आते हैं। मनोज जी, ये जो बिहार के जो 10 से 11,000 शिक्षकों की बात हो रही है जिनकी नौकरी पड़ गई है, प्राइमरी टीचर से क्या कर रहा है? 10 से 11,000 ऐसे टीचरों की नौकरी खतरे में पड़ने जा रही है। बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ क्या कर रहा है? देखिए दीपक बाबू, आपने बिल्कुल सही विषय पर डिबेट शुरू किया है, और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं भी पीपीएससी से नियुक्त, हमारी भी बहाली एंट्रेंट के रूप में मेरा चयन हुआ था, और उस समय भी इसी तरह से मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था, और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था, राणा रणविजय सिंह का केस था जिसका कि बाद में एक बहाली जो 34,540 हुई, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि कोई भी अनट्रेंड टीचर वो विद्यालय में नहीं पढ़ा सकता। तो सरकार ने उस समय के सरकार ने इच्छा शक्ति दिखाई, और अभी के ही श्री लालू प्रसाद जी की सरकार थी, और इच्छा शक्ति दिखाकर उन लोगों ने सबसे पहले जितने भी बीपीएससी से जिनका नियुक्ति हुआ था, सारे लोगों को डीएससी कार्यालय में योगदान कराया था, और योगदान करा के प्रशिक्षण में भेजा। सब जगह प्राथमिक शिक्षकों का जो प्रशिक्षण का महाविद्यालय है गवर्नमेंट, वहां पर सारे लोगों को प्रशिक्षित करा के और तब सरकार विद्यालय में भेजी। लेकिन अभी तो इस बार हम देखें तो इसमें सरकार की वह इच्छा शक्ति नहीं दिखी
और इसमें अभ्यर्थियों को उनके हाल पर छोड़ दिया जा रहा है। जैसे पूर्व में जो बीपीएससी से बहाली मिली, बीपीएससी TR1 जो कहते हैं, तो उसमें भी हुआ जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि भाई बीएड वाले लोग प्राथमिक में नहीं हो सकते हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है, ये ऐसा आदेश पहले भी था। तो सरकार ने क्या किया था कि जो भी प्राथमिक शालाओं में बीएड उत्तीर्ण शिक्षक थे उनको 6 माह का कोर्स करवाया था, और कोर्स करवा के उनको मान्यता दिया था और प्रशिक्षित का स्केल दिया था। तो इस बार भी सरकार को प्रयास करना चाहिए। नौकरी तो बिहार सरकार देती है, कोर्ट तो एक जो नियम अधिनियम है उसके आधार पर फैसला देता है कोर्ट। तो उसमें कोर्ट में सही चीज सरकार को रखना चाहिए, और जो भी बीएड उत्तीर्ण प्राथमिक शिक्षक हैं उनके पक्ष में बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ खड़ा है, जो 12 साल 14 साल की नौकरी कर चुके। तो अब यदि उनको सेवा से हटाया जाता है, जिनका उम्र भी पार हो गया, एज रिलैक्सेशन पर कई लोग नौकरी लिए थे, तो वो लोग अब कहाँ जाएंगे। इसलिए सरकार को इस पर विचार करके और गंभीरता पूर्वक इस मुकदमे को लड़ना चाहिए। और मुकदमा क्या लड़ना है, सरकार उसको ये करे, मिडिल स्कूल में शिफ्ट करे, उसमें दिक्कत कहाँ है ना। हमारा तो जितना स्कूल है सब ये वही चीज है मनोज जी। एक तकनीकी बात यहाँ मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो भी बीएड उत्तीर्ण लोग मिडिल स्कूल में हैं, जहाँ की 1 to 8 क्लास चलता है, वहाँ कठिनाई नहीं है। कठिनाई वहाँ है जो कि प्राथमिक विद्यालय में है। तो सरकार को एक लाइन का हल इसका निकाल सकती है कि दोनों बेसिक ग्रेड के टीचर हैं, प्राइमरी वाले को मिडिल में कर दे। इसका तो बहुत आसान सा हल है, क्योंकि संगठन सरकार को सुझाव दे सकता है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से दे रहा हूं। और दूसरा है सरकार लड़े, और यदि सरकार नहीं लड़ेगी तो बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ वैसे बीएड योग्यताधारी सभी शिक्षकों के पक्ष में जहां तक होगा वहां तक लड़ाई लड़ेगा। जी, जहां तक होगा लड़ाई लड़ेगा। लक्ष्मीकांत सजल जी, कई तकनीकी पहलू इसमें है। सबसे पहले 2 प्रश्न आपसे जानना चाहूंगा। पहला प्रश्न ये है कि सरकार एसएलपी के साथ जा रही है सुप्रीम कोर्ट में, क्या तर्क देगी, जबकि कोर्ट ने ऑलरेडी दे दिया है कि 1 to 5 में बीएड के नहीं होंगे। सरकार कौन सा तर्क देगी? दूसरा, मनोज जी एक जो सुझाव इस बात का दे रहे हैं कि ऐसे टीचरों को जो प्राइमरी में है उनको सेकेंडरी में उनको कन्वर्ट किया जाए, क्या टेक्निकली ये संभव है? सेकेंडरी में मिडिल कर रहे हैं, सेकेंडरी में मिडिल उनकी जो बहाली हुई है ऐसे शिक्षकों की, ये इनकी बहाली आपके पास आते हैं 8,000 नियोजन इकाइयों ने की है। इनकी बहालियां 8,500 नियोजन इकाइयों ने की है। इनकी बहाली बीपीएससी से नहीं हुई है। ये छठे चरण के शिक्षक है, और छठा चरण हमारा अंतिम चरण था। उसके बाद बीपीएससी को नियुक्ति के अधिकार दे दिए गए। तो इसमें सरकार जो लॉजिक तर्क लेके जा रही है सुप्रीम कोर्ट, उसमें पहला तर्क ये है कि हमने इनको ब्रीज कोर्स भी करा रखा है 6 महीना का। तो 6 महीना का हमने इन्हें ब्रीज कोर्स भी करा रखा है, पहला तर्क है। दूसरा तर्क है कि 2 साल इन्होंने नौकरी कर रखी है, अब बीच में इन्हें हटाया जाना उचित नहीं है। इनकी जो बहाली हुई थी वो 2020 में जो कंडीशन थे उसके तहत बहाली हुई, इनकी बहाली हुई है। अब अगर इन्हें इतने बड़े पैमाने पर शिक्षकों को हटाया जाएगा तो प्राथमिक 1 to 5 की शिक्षा व्यवस्था पर इसका असर पड़ेगा। तो ये सारे सवाल हैं जिस पर सरकार ने एक्सरसाइज किया है, और एसएलपी के बिंदु यही सारे आधार होंगे। एसएलपी करीब ड्राफ्ट हो चुका है, और सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर होने की तैयारी पूरी हो चुकी है। महाधिवक्ता की मुहर लग चुकी है और दायर होगा। दूसरा सवाल जो आपने पूछा कि 1 to 5 के टीचर को 1 to 8 में क्यों, 6 to 8 में क्यों न कन्वर्ट कर दिया जाए इनको। तो ये तो बाद का है, ये तो बाद का मसला है। जब अगर मान लीजिए एक को सरकार पूरी उम्मीद में है कि इस केस को सुप्रीम कोर्ट में हम जीतेंगे, ये जो 11,000 शिक्षक हैं इनकी नौकरी हम नहीं जाने देंगे, इनकी नौकरी हम बचाएंगे,
और इसीलिए इनकी नौकरी बचाने के लिए ही सरकार सुप्रीम कोर्ट जा रही है, ये क्लियर है। और दूसरा अगर सुप्रीम कोर्ट का जो फलाफल होगा, जो जजमेंट होगा, उसके बाद डिपेंड करेगा कि ये शिक्षक 1 to 5 में रह गए और नहीं रहे तो क्या इन्हें 6 to 8 में सिर्फ, क्योंकि इनकी योग्यता है, मनोज ने सही कहा कि 6 to 8 की योग्यता बीएड की है, तो इनके पास जो योग्यता है और सरकार के पास तो असीम शक्ति है ना। सरकार कानून बनाती है, सरकार कानून में संशोधन करती है, तो सारे अधिकार भी इन्हीं के पास है। तो ये मसला उस समय का है, सुप्रीम कोर्ट के बाद का मामला बनता है। तो मुझे लगता है कि इस इशू पे मनोज जी का जो सुझाव है, इस सुझाव पे भी सरकार अगर गौर करेगी तो सुप्रीम कोर्ट के बाद गौर करेगी। फिलहाल तो सुप्रीम कोर्ट पे ये जा रही है एसएलपी लेके। जी शैलेंद्र जी, इस तरह के अभी जो सरकार एसएलपी लेकर जा रही है सुप्रीम कोर्ट में, चुनावी साल है, मैं बार बार खास करके सत्ताधारी पार्टियां कुछ ज्यादा ही चिंतित है उनके फैसलों को लेकर। क्या आपको लगता है, क्योंकि 2 चुनाव होने हैं 2 वर्षों में, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होने, तो क्या वाकई शिक्षकों की चिंता है या फिर सहानुभूति बटोरनी है शिक्षकों की? चिंता तो उन नौजवानों के लिए है और नौजवानों के उन पालियों के लिए, परिवारों के लिए। ये पूर्ण रूप से दीपक जी व्यवसाय करने वाले जो बीएड और डीएलएड और बीपीएड के लोग हैं, ये व्यवसायिक लोगों का कुचक्र है और इनकी सोची समझी एक राजनीति है। ये बीएड जो ट्रेनिंग कॉलेजेज हैं, इनमें क्या हो रहा है कौन देख रहा है? कैसा प्रशिक्षण है? कुकुरमुत्ते के तरह उग चुके हैं। कहीं कोई शिक्षक नहीं है, कहीं कोई मास्टर ट्रेनर नहीं है, कहीं कोई योग्यताधारी प्रशिक्षक नहीं है, शिक्षक नहीं है। और डीएलएड वाले तो राम नाम सत्य है, बिल्कुल पैरवी और पैसों के आधार पर, जिस तरह कुकुरमुत्ते के तरह ये ट्रेनिंग कॉलेज, प्रशिक्षण महाविद्यालय और डीएलएड का एनआईओएस सब खुले हुए हैं। सब पैसे का व्यापार है, व्यवसायिक धंधा है, शिक्षा को गर्त में मिलाने का और सिर्फ शिक्षा को शिक्षक बनने एक जॉब पकड़ने का प्रक्रिया है। मैं जॉब कर रहा हूं, न कि मैं शिक्षक हूं। शिक्षक और शिक्षा का व्यापक अर्थ है। हक्सले वगैरह ने लिखा है कि शिक्षा क्या होता है, उसके बारे में जानकारी। हम लोग भी पटना ट्रेनिंग कॉलेज के बीएड एमएड के विद्यार्थी थे। हम लोगों ने सीखा है कि प्रशिक्षण क्या होता है, बीएड की पढ़ाई क्या होती है, एमएड की पढ़ाई क्या होती है, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग पढ़ना है, हाउ टू डिटेक्ट द चिल्ड्रन पढ़ा है हमने, डिसिप्लिन को पढ़ा है, हाउ टू मेंटेन डिसिप्लिन इन योर स्कूल एंड कैंपस। मैंने पढ़ा है कि मैंने लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन के तहत सर्वांगीण विकास बच्चों में कैसे लाएं, सामाजिक समरसता से कैसे उनको जोड़े। और आज जाके देखिए, एक व्यक्ति का 6 कॉलेज है, एक व्यक्ति का पत्नी के नाम पर, बहू के नाम पर, बेटा के नाम पर, स्वयं के नाम पर। आप इसकी जांच कीजिए, जांच सरकार करे कि कैसे ये कुकुरमुत्ते के तरह हो गए हैं और कितने नौजवानों का जो जीवन का भविष्य को अंधकार में रख रहे हैं। और सरकार क्या करेगी? मैं आपको ऐसा ऐसा आवेदन दिखलाऊंगा जो बीपीएस आए हैं, सैकड़ों मैं दिखाऊंगा जो प्रशिक्षण के उपरांत आए हैं योगदान करने विद्यालयों में। उनके योगदान का पत्र दिखाऊंगा तो लगेगा कि धन है बीपीएससी, धन है बीएड कॉलेज, धन है डीएलएड कॉलेज। उसकी बानगी देखने को मिल रही है, उसकी बानगी देखने को मिल रही है शैलेंद्र जी, उनकी बानगी देखने को मिल रही है। अभी तमाम जो फिर से वेरिफिकेशन का काम हुआ है, नालंदा में बड़े पैमाने पे शिक्षकों पे कार्रवाई हुई है, शिक्षकों की नौकरी गई है। अब ऐसे शिक्षक पकड़े जा रहे हैं। क्या आप ये मानते हैं? योग्य लोगों का लालू जी ने ये करके बीपीएससी लेकर योग्य शिक्षकों की बहाली की थी,
जो आज भी परचम लहरा जी, जी, रहे हैं। जी। मनोज जी उसके उदाहरण है। पहला बीपीएस, ये तो बीपीएससी गोरख धंधा है, ये तो मनोज जी, पकड़ने में सवाल है, आपसे ये है। प्रशिक्षण जी, कहाँ जी, से लिए, जी, कहाँ शैलेंद्र से जी, किए, क्या किए। जी, जी। मनोज जी, आपसे एक सवाल है। सवाल ये है कि जिस तरह से अभी शैलेंद्र जी कह रहे थे कि कुकुरमुत्ते की तरह डीएलएड और बीएड कॉलेज खुले हैं और उनमें क्वालिटी एजुकेशन नहीं है कि शिक्षक कैसे बनते हैं, बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है। आपको ये तमाम चीजें, क्योंकि इतनी लंबी बहाली प्रक्रिया चल रही है, लाखों की संख्या में बहालियां हो रही है, क्या क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए जो टीचर्स हो रहे हैं उनके पास क्वालिटी नॉलेज है? देखिए दीपक बाबू, इस पर हम लोगों ने संगठन में ऑल इंडिया लेवल पर भी, ऑल इंडिया प्राइमरी टीचर फेडरेशन में कई कार्यशालाओं में इस विषय पर चर्चा की है। और पूरे देश का शिक्षक समाज और ऑल इंडिया प्राइमरी टीचर फेडरेशन, साथ ही साथ बिहार स्टेट प्राइमरी टीचर एसोसिएशन भी इस बात से इत्तेफाक रखता है कि जो पूरे देश में डीएलएड कॉलेज, बीएड कॉलेज आदि जो भी प्रशिक्षण कॉलेज खुले हैं, तो उनका स्तर बहुत लो है। और जब तक उन कॉलेजों का स्तर नहीं बढ़ेगा, तब तक योग्य शिक्षक कैसे, प्रशिक्षित शिक्षक कैसे विद्यालयों को प्राप्त होंगे। और जब तक स्किल्ड, या कहिए कि मैंने काफी जो है, तो जो ट्रेंड है, वो ट्रेंड शिक्षक नहीं विद्यालय को प्राप्त होंगे, तब तक शिक्षा का स्तर सुधरना है। और शिक्षा में दो चीज दीपक बाबू बहुत गंभीर चुनौती है शिक्षा के लिए अभी। एक तो शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेजों का गिरता स्तर, जो कि आपने देख रहा होगा कि अभी जो एसीएस साहब आपके जा रहे हैं जहां जहां, तो एक काम तो ये बहुत बढ़िया कर रहे हैं कि निश्चित तौर पर डाइट कॉलेज जरूर जाते हैं, और वहां की विधि व्यवस्था हम लोग ने भी यहाँ देखा है, एक दो डाइट कॉलेज जाके, तो विधि व्यवस्था सुधरी है। लेकिन अन्य कॉलेजों का क्या स्थिति है? वहां पर शिक्षक प्रशिक्षण नहीं हो रहा है ठीक से। और जब शिक्षक ही प्रशिक्षित ठीक ढंग से नहीं होंगे, तो शिक्षा में निश्चित तौर पर गिरावट होगी। और बच्चों के लिए एक हम लोग चर्चा, आज का हालांकि वो विषय नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ, ये जो लोग ही स्कूल जो खुला है, प्राइवेट कॉलेज, हर एक गली में कुकुरमुत्ते के तरह, जिस तरह से प्रशिक्षण कॉलेज माफियाओं का है, उसी तरह से ये लोग ही स्कूल जो खुला है, ये भी शिक्षा के लिए गंभीर चुनौती है, शिक्षा के गुणवत्ता के लिए, है ना। सरकार को इन जी, चीजों राइट पर बात है जरूर मनोज जी। शिक्षा की सबसे पहले ध्यान चुनौती देना इस बात चाहिए। को लेके है कि अगर क्वालिटी एजुकेशन देना है तो क्वालिटी कॉलेज, क्वालिटी स्कूल, क्वालिटी ट्रेनिंग कॉलेज, ये तमाम चीजें ऐसी शिक्षा या शिक्षा विभाग को इस पर ध्यान देना होगा। लास्ट क्वेश्चन बहुत ही संक्षेप में सजल जी आपसे जानना चाहेंगे कि सरकार एसएलपी को जो सुप्रीम कोर्ट में लेके जा रही है, वो कब तक लेके जा रही है? ड्राफ्ट तैयार है, ड्राफ्ट महाधिवक्ता की मुहर लग चुकी है, और बस मुझे लगता है कि विदिन एक हफ्ते के अंदर एसएलपी दायर हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट में। और फिलहाल मैं ये साफ साफ कहना चाहता हूँ कि फिलहाल जो 11,000 शिक्षक है, 10 से 11,000 शिक्षक है, फिलहाल इन्हें इनकी नौकरी बची रहेगी। ये इनकी नौकरी तब तक बची रहेगी जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला इनके पक्ष में नहीं आ जाता है, तब तक ये बचे हुए हैं। और अगर अभी ये कहना सरासर गलत होगा, उचित नहीं होगा कि फैसला इनके पक्ष में नहीं आएगा, क्योंकि सरकार पूरी उम्मीद में है, शिक्षा विभाग को पूरी उम्मीद है इस मुकदमे को हम जीतेंगे। और इसलिए सरकार हम लोग को उम्मीद है कि 10 से 11,000 के शिक्षक हैं और इतनी बड़ी संख्या में शिक्षक है, उनकी नौकरी बरकरार रहे, और जो सरकार जो तर्क दे उन तमाम चीजों को लेकर एक बीच का रास्ता निकले। फिलहाल चर्चा में आपने भाग ली। मनोज कुमार जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शैलेंद्र कुमार शर्मा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर लक्ष्मीकांत सजल जी आपका